प्यारे बच्चों, इस्लाम का उदय और विस्तार में अभी तक हमने पैगंबर मोहम्मद और उनके बाद 4 खलीफाओं के अधीन इस्लामिक साम्राज्य, उमय्यद वंश, अब्बासी वंश और उनके बाद विघटित होती साम्राज्यिक शक्ति जिसमें नए राजवंश उभरे इत्यादि पढ़े हैं। आज हम इस्लाम का उदय और विस्तार में एक नया टॉपिक धर्म युद्ध पढ़ेंगे। धर्म युद्ध मुख्य रूप से ईसाई क्रूसेडर्स और मुस्लिम शासकों के बीच हुए और जो मुख्य स्थान था जेरूसलम, आप मैप पे देखिए, जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईसाइयों द्वारा किए जाने वाले युद्धों को धर्म युद्ध का नाम दिया, जो मुस्लिम शासकों से इसे मुक्त करवाना चाहते थे। जेरूसलम ईसाई लोगों के लिए बहुत पवित्र था, फिलिस्तीन की यह पवित्र भूमि थी और इसका मुख्य कारण था कि ईसा के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन का यह स्थान था जेरूसलम। जेरूसलम बाइजेंटाइन साम्राज्य के अधीन था। रोम साम्राज्य जो हमने पढ़ा है बच्चों, उसे बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता है। बाइजेंटाइन साम्राज्य के अधीन जेरूसलम था, लेकिन 638 ईस्वी में अरबों ने, हम शुरू से ही जो इस्लाम पढ़ रहे हैं वो अरब के कबीलाई लोगों से शुरू हुआ था और संसार के मानचित्र पर काफी फैल गया था। तो उन्होंने भूमध्य सागरीय क्षेत्र जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था 638 में, और यही कारण बनता है युद्धों का। लेकिन 11वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में परिवर्तन होता है। मुख्य जो परिवर्तन थे, पहला है राजनीतिक स्थिरता। पादरी और योद्धा वर्ग ने राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया यूरोप में, जिसके चलते कृषि और व्यापार पर आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वह विकसित होती है। लेकिन इस राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक स्थायित्व के दौर में जो सामंती समाज है उसमें आपसी झगड़े होते रहते थे। इन्हीं झगड़ों को रोकने के लिए ईश्वरीय शांति आंदोलन चलाया गया। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया और ईश्वर के शत्रु बच्चों ईसाई समाज में मुसलमानों को कहा गया और एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिसमें विधर्मियों यानी मुसलमानों के खिलाफ जो युद्ध हैं वो केवल उचित ही नहीं बल्कि प्रशंसनीय भी समझे जाने लगे। 1092 में साल्जुक सल्तनत का विघटन हो जाता है और मलिक शाह की मृत्यु के बाद यह विघटन होता है। हमने जब अब्बासी वंश के बाद विभिन्न सल्तनतों के बारे में पढ़ा था तो साल्जुक तुर्क भी पढ़े थे और इस क्षेत्र में इनका जो है साम्राज्य था साल्जुक तुर्कों का। लेकिन 1092 में यह सल्तनत विघटित हो जाती है और बाइजेंटाइन सम्राट अल्केशियस प्रथम का एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया पर कब्जा हो जाता है। आप मैप पे देखिए बच्चों, ये साल्जुक तुर्क थे, लेकिन अल्केशियस प्रथम ने एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया पर कब्जा किया। एशिया माइनर में तुर्की और आर्मेनिया के प्रदेश आते हैं बच्चों। ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों पर अल्केशियस प्रथम जो बाइजेंटाइन सम्राट था उनका जो है नियंत्रण स्थापित हो जाता है। साल्जुक तुर्कों की जो सत्ता है वो विघटित हो जाती है और अल्केशियस प्रथम एक नई सत्ता यहाँ पर स्थापित करते हैं। और अल्केशियस प्रथम से पोप अर्बन द्वितीय जो हैं वो यह कोशिश करते हैं कि ईसाई जो है धर्म युद्ध किया जाए और पोप अर्बन द्वितीय द्वारा ईसाई धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया
और उन्होंने बाइजेंटाइन सम्राट अल्केशियस प्रथम के साथ मिलकर ईश्वर के नाम पर युद्ध लड़ने का आह्वान किया और 1095 से 1291 के बीच तक कई धर्म युद्ध लड़े गए। लेकिन आपके अध्याय में मुख्य रूप से 3 धर्म युद्धों का जिक्र है बच्चों, तो वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। और पहला जो धर्म युद्ध है वो 1098-99 में होता है, दूसरा 1145 से 1149 और तीसरा 1189 से 1192। 1098 में युद्ध क्यों होता है? धर्म युद्ध पुण्य भूमि जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर प्रथम धर्म युद्ध, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्रथम धर्म युद्ध फ्रांस और इटली जो ईसाई शासकों द्वारा एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया जाता है। जीते गए क्षेत्रों में 4 राज्य स्थापित होते हैं बच्चों, जेरूसलम, ट्रिपोली, एंटियोक और एडेसा। इन्हें आउटरैमर या समुद्र पारीय भूमि कहा गया। मैप पर इनकी स्थिति देखते हैं बच्चों। फ्रांस और इटली के शासकों ने 4 क्षेत्रों को जीता, जिसमें एडेसा, एंटियोक, ट्रिपोली और जेरूसलम शामिल हैं और इसे आउटरैमर या समुद्र पारीय भूमि कहा गया। ये भूमध्य सागर के पार हैं, पूर्व में है, इसीलिए इसे समुद्र पारीय भूमि कहा गया। द्वितीय धर्म युद्ध। द्वितीय धर्म युद्ध बच्चों 1144 में एडेसा पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है। अभी हमने जो समुद्र पारीय भूमि में जो 4 राज्य पढ़े बच्चों, उनमें से एडेसा एक था, लेकिन 1144 में एडेसा पर फिर से मुसलमानों का कब्जा हो जाता है और पोप द्वारा द्वितीय धर्म युद्ध की अपील की जाती है और इस अपील से जर्मन और फ्रांस के ईसाई शासक जो हैं वो दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे कामयाब नहीं होते और उन्हें घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है और अब जो समुद्र पारीय भूमि है उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। धर्म युद्धों का जोश भी कम हो गया और ईसाई शासकों ने विलासिता का जीवन जीना शुरू किया और जो ये अक्षेत्र थे, 4 अक्षेत्र हमने पढ़ा, और एडेसा ईसाइयों के हाथ से निकल जाता है, तो इन अक्षेत्रों से अपना ध्यान जो है ईसाई शासकों ने हटाया और नए नए इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की। तो द्वितीय जो धर्म युद्ध है उसमें ईसाई शासक हार जाते हैं। तृतीय धर्म युद्ध 1189 से 1192 सलाह अल दीन द्वारा मिस्री सीरियाई साम्राज्य यानी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। 1187 में सलाह अल दीन ईसाइयों को पराजित कर देते हैं और जेरूसलम पर फिर से कब्जा हो जाता है। 1189 में तृतीय धर्म युद्ध होता है, लेकिन ईसाई शासक हार जाते हैं। 1291 में मिस्र के शासकों ने ईसाइयों को फिलिस्तीन से पूर्ण रूप से बाहर कर दिया। सिर्फ उनको फिलिस्तीन की पवित्र भूमि में प्रवेश करने की इजाजत मिली। आप मैप पे देखिए बच्चों, ये जो समुद्र पारीय भूमि और जो 4 महत्वपूर्ण केंद्र थे उसमें एडेसा 1144 में ही ईसाई शासकों के हाथ से निकल जाता है और अब जेरूसलम भी तृतीय धर्म युद्ध में ईसाई शासकों के पास नहीं रहता और ईसाई शासकों की हार होती है। और सलाह अल दीन जो है उसका व्यवहार ईसाई प्रजा के प्रति अच्छा रहा और उसने जेरूसलम में ईसाई जनता का जो पवित्रता की जो भावना थी जेरूसलम के प्रति, उसका मान रखा। 3 धर्म युद्ध पढ़े अभी हमने बच्चों। प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 99 समुद्र पारीय भूमि ईसाई शासकों द्वारा निश्चित की गई थी, उस पर कब्जा किया गया था। द्वितीय धर्म युद्ध में एडेसा जो है
वो ईसाई शासकों के हाथ से निकल जाती है और तीसरे धर्म युद्ध में जो है यरूशलेम पर भी ईसाई शासकों का जो है अधिकार नहीं रहता। अब धीरे धीरे यूरोप की जो है इस्लाम में जो सैनिक दिलचस्पी खत्म हो गई और यूरोपीय शासकों ने अपना ध्यान आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर किया। ईसाई और मुसलमानों के बीच में जो धर्म युद्ध हुए उनके प्रभाव क्या रहे? सबसे पहले जो मुस्लिम राज्यों का ईसाई प्रजाजनों की तरह कठोर रुख रहा, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिली-जुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था। और दूसरा है बच्चों, मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव रहा और इटली के जो मुख्य शहरी केंद्र थे पीसा, जेनेवा और वेनिस, ये बाद में लंबे समय तक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहे। आज हमने धर्म युद्धों के कारण और उनके प्रभाव पढ़े। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।